हमने पहला पैटर्न डिस्कस किया था जिसमें इसको कस्टमर से एडवांसेस मिल रहे थे, हाँ तो इट वाज लाइक आपने सब कुछ सामने पे परोस दिया, पिक्चर लुक वेरी क्लियर, हाँ बट अगर मैं वापस 2017 में जाता हूँ और कैपिटल पॉइंट के स्टॉक को देखता हूँ तो मुझे पहली बार दिखती है कि हाँ ऐसे एडवांसेस मिले हैं। देन केम अ स्टोरी कि उसने अपनी बेटी की शादी सर उसके लिए आपको किटी पार्टी में जाके गॉसिप करना पड़ेगा, तो यू हैव टू बी अ गॉसिपिंग नेचर। तो वो काम तो अपने मैम लोग को छोड़ दिया है, तो वो मैम का काम हो गया। बता दो कहाँ क्या करना है। Then we have अभी मैंने एक कंपनी निकाली है दैट इज कॉल्ड तीरथ गोपीकॉन। हाँ तीरथ गोपीकॉन मालूम है, मालूम है सर, भागरा स्टॉक इसका भी। तो अभी हमने ढूंढी है तो उसमें अभी उसे एडवांसेस मिला है और मध्य प्रदेश में सिर्फ काम कर रही है, तो इज इट समथिंग लाइक मतलब जैसे मेरे दिमाग में आया कि सो दिस इज वन फिल्टर, दिस इज फर्स्ट स्टार्टिंग फिल्टर। अब आपको इसके अंदर जाना है। मतलब तो देन आई विल हैव टू लुक इनटू द डायरेक्टर्स, उसके कनेक्शंस पॉलिटिकल, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं आई है एमपी में, तो मे बी समथिंग क्योंकि ऐसा काम कर रहे हैं जो कि वो गवर्नमेंट से मिलता है। गवर्नमेंट कभी एडवांस देती है क्या? सॉरी सर, गवर्नमेंट कभी एडवांस देती है क्या? नहीं गवर्नमेंट एडवांस नहीं देगी, हाँ लेकिन उसको प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद कर सकती है कि हाँ भी इसका काम ले लो, इससे काम करवाओ तुम, ठीक है, और बाकी का जो पैसा बचे तुम इधर पार्टी फंड में डाल देना, इससे काम तो वो नहीं होगा। तो हाउ डू आई मतलब जैसे कि मेरे पास अभी बैरियर यहाँ पे इस तरह से आ रहा है आगे बढ़ने में कि आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द डायरेक्टर विद द अदर पीपल, या फिर जैसे अभी एक कंपनी का नाम आपने बताया उसने भी लिया हुआ है, उसके डायरेक्टर ने भी एचयूएफ बन के लिया हुआ है, हो सकता है उसकी अपने बेटे और बेटी को भी दिलवाया हो ताकि फ्रूट ऑर्डर हो जाए। तो हाउ डू आई कनेक्ट विद दीज थिंग्स? कोई गॉसिप ढूंढना पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम जुबा कॉर्ड एनी अदर थिंग? बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ढूंढना पड़ेगा। ओके ठीक है सर, तो मैं आई विल गेट बैक टू यू एक ऑन कनेक्ट। हाँ सर, आपको कुछ मैंने बहुत सारे डिलीवरी डेटा देखा, लेकिन बहुत एक्यूरेसी में मैं नहीं देख मतलब कर पाया कि उसमें कौन सा एक्विजिशन चल रहा है, कि प्राइस ऊपर आ जाता है और ब्रांडिंग कैसा रहता है, तो उसमें पता कैसे चलेगा कि उसमें एक्विजिशन। वही सेम प्रॉब्लम सर की है जो आपकी प्रॉब्लम है ना, वही सेम प्रॉब्लम सर की है। डिलीवरी डेटा तो है और उसमें से छटनी कौन सी करूँ? इन्होंने गोल्ड पकड़ लिया, आप शायद सिल्वर पकड़ लोगे। वही सेम प्रॉब्लम सर की है, तो आप सर के साथ कोलैबोरेट कर लो। सेम प्रॉब्लम सर की कल है। एक लाइन बोली थी सर ने कि गलतियां होगी, इतना सब करने के बाद भी, सारा कुछ करने के बाद भी गलतियां होगी। one data point, it is not the only data point. एंड डिलीवरी डेटा पे सर ने कल बहुत सारे फिल्टर बताए थे। जो सोने की कंपनी ढूंढी गई थी ना, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स इग्नोर किए गए थे। जैसे नहीं सर, जैसे कि न्यूज़ नहीं आनी चाहिए, उसमें न्यूज़ थी जाम्बिया में ऐसा कर रहे हैं, दुबई में बेच रहे हैं, यहाँ पे सब्सिडी है। तो बेसिकली उसकी कोई न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, लगातार स्टॉक नीचे चले जाना चाहिए, सेक्टर में कुछ खास नहीं होना चाहिए, कंपनी में कुछ स्पेशल नहीं चलता रहना चाहिए, और उस सब के बाद में एक्यूमुलेशन चलता रहना चाहिए। तो एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के। तो सब कुछ बोरिंग होगा तो उसको पकड़ेंगे कैसे, वही प्रॉब्लम। जितना बोरिंग होगा उतना अच्छा होगा, अच्छा है, मुझे पता चल जितना बोरिंग होगा, जितना एक्साइटमेंट होगा उतना बेकार होगा। मतलब प्रॉब्लम ये कैश वाला नेगेटिव होगा है, उसमें कैसे चीज जाऊँ कैश वाला नेगेटिव, ये जो गोपीनाथ कैश फ्लो नेगेटिव हो सकता है। अच्छा ना, कैश फ्लो नेगेटिव नहीं, मैं एडवांसेस की बात कर रहा हूँ। वो नहीं केस। हाँ, वो आपका नेगेटिव वर्किंग कैपिटल नेगेटिव, कैश फ्लो समथिंग एल्स। वर्किंग कैपिटल अलग चीज़ होगी, कैश फ्लो अलग चीज़ होगी। तो वो दोनों आप बेसिक्स में जाओ सर, बेसिक्स में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। वो कंफ्यूजन हो गया हाँ। कैपिटल को कैश फ्लो। क्यों वर्किंग कैपिटल में कैश फ्लो नहीं आता क्या ऑपरेशंस में? ये जो आपने बताया ना कैश फ्लो ओपीएम से ज़्यादा आना चाहिए, वो उसको वर्किंग कैपिटल में मिस इंटरप्रिटेशन। चलें आगे चलें। अगला पैटर्न है आपका प्रमोटर चेंज। अगला पैटर्न है आपका प्रमोटर चेंज। जब कोई बिजनेस के अंदर कोई नया प्रमोटर आ जाए, पुराना प्रमोटर बाहर चला जाए, ना ही कोई भी ऑफ द सेम फैमिली, और कोई नया बंदा भी आ सकता है। तो वेन एवर यू सी अ प्रमोटर चेंज, थोड़े क्वार्टर्स के बाद आपको उसके नंबर्स अच्छे होने लग जाएंगे, दिखने लग जाएंगे कि यार ये कंपनी मेरी अच्छी हो गई है और ये आगे चली गई है। तो ये प्रमोटर चेंज का एक पैटर्न है। चेंज ऑफ हैंड से थोड़ा डिफरेंशिएट। हाँ, चेंज ऑफ हैंड से सेलिंग हो रही है। ये प्रमोटर चेंज जो ऑपरेटर है वही अलग हो गया। हाँ सर, Before we move to the next package,
अभी मेरे साथ क्या हो रहा है पिछले 3-4 महीने से, I was tracking one pattern, then I switched to another, then I went into quarterly reports, started tracking all the companies which we were discussing on and off. So I'm not able to keep a track on कि हाँ ये कंपनी potentially आगे बढ़ सकती है, पीछे छूटता चला जाता है, नई चीज़ें आती चली जाती है। लिखो स्क्रिप्टिंग करना तो शुरू कर दिया। लिखो। आपने कल एक और तरीका बताया था कि टेलीग्राम पे अपना थ्रेड्स क्रिएट कर लो, हाँ। दैट इज वन थिंग, हाँ। बट वो हो नहीं पा रहा है। आई मीन जैसे कि हमने मतलब बहुत सारी लास्ट 3-4 महीने में आई ट्रैक ऑलमोस्ट 80 और 100 स्टॉक्स, राइट, सुपरफिशियल इंडेक्स जैसे, बट अगेन हम सामने में इतना काम दिखने लगता है कि पीछे का चीज़ छूट जाता है। तो शुड आई होल्ड ऑन दोस थिंग्स और शुड आई लीव देम एंड मूव फॉरवर्ड? सर उसमें से अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा उसमें चीज़ है, कोई नीश चीज़ है, कोई उसके पास मोट है विच कैन डू गुड, देन होल्ड ऑन टू दैट, बाकी को लीव। सो यू नीड मोर ऑफ रिजेक्शन फिल्टर्स, यू नीड मोर ऑफ रिजेक्शन फिल्टर्स। लेकिन कल परसों मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस कंपनी को मैंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, दैट बिकेम 3x, वो so I was proven होगा wrong. होगा सर होगा। आई एम ऑल्सो प्रूवन रॉन्ग है मेनी टाइम्स, होता है, इंसान है, गलती होती है। So I went back to that, those notes that I made. हाँ, देन यू रिफर बैक कि मेरे से क्या छूट गया, I went दैट back द टाइम to यू लर्न। that. I went to the previous notes and उस notes को तो देख के लग रहा था इसको कभी खरीद ही नहीं सकते, हाँ right? Debt asset is of 2 crores, हाँ profits of 9 crores, हाँ, depreciation is of 1 crore. हाँ। कहाँ से खरीदूंगा इसको? नाम बोलो, मैं देखता हूँ। हाँ, अम्बा अम्बालाल, Amba Enterprise. अम्बा वो एंटरप्राइज। हमारे थ्रेड में था सर, वो मैंने उसको पूरा रिजेक्ट किया हुआ है, और शायद विजय सर आपने डाला था, और विजय सर मुस्कुरा रहे थे। आपका स्टॉक अभी आई वाज कंफ्यूज कि सुनील सर ने खरीदा था या विजय सर ने खरीदा था, उनका स्माइल देख के मुझे पता चल गया कि विजय सर ने खरीदा। अम्बा एंटरप्राइज मैंने तो काफी पहले डाला था यार। हाँ, थ्रेड में मैं इससे अगेंस्ट मेरा हर एक आप मैसेज सिर्फ उसको अगेंस्ट में जा रहे थे। हमेशा मैं अगेंस्ट हूं, मैं 3x 4x। पर आपने क्यों खरीदा? मैंने खरीदा ही नहीं मैडम, मैंने अभी तक खरीदा नहीं, मैंने खाली डाल के रखा था खरीदा ही नहीं, थ्रेड पता में डाल चलेगा कि थोड़ा डिटेल में जाओगे तो मोटी होल्डिंग है विजय से। मेरे को सिर्फ अभिषेक जी ने उसमें एक पॉइंट बता दी थी कि ये है उसके अंदर ट्रिगर, ये है। नहीं, अभी रिसेंट ट्रेंड ये था कि हैवेल्स और किसी कंपनी का जो साल में 36 करोड़ रुपए का बिजनेस, इसको आज भी मैं नहीं खरीदी, आज की डेट में भी, लेकिन दिस इज आई डोंट नो वेयर आई एम मिसिंग। और कभी कभी लगता है कि जो मैंने कोशिश करी थी, जो जिस रास्ते पे मैं जा रहा था वो शायद गलत रास्ता है, आई एम डिविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ। सर जब आपने देखा था तब इसका मार्केट कैप क्या था? जब आपने देखा था तब मार्केट कैप क्या था या प्राइस क्या था? 1/3 रखती 1/3। सो 164 का 1 डिवाइड बाय 3, 164 डिवाइड बाय 3, 50-55 रुपए के भाव के आसपास, तो 208 करोड़ डिवाइड बाय 3, योर मार्केट कैप माइट बी 70 करोड़। ठीक है, नाउ कितने टाइम पहले की बात है? 3 साल। सो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2022 में, समवेयर 2022 में आपने रिजेक्ट किया, वो मुझे नहीं पता। नाउ 2022 में मेरे पास ये नंबर्स हैं, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? दो 2022 में मेरे पास ये नंबर्स हैं। कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है। 2022 में कंपनी का ये बैलेंस शीट है, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 2022 में कंपनी के मेरे पास ये कैश फ्लोज अच्छे नहीं हैं। 2 करोड़ का एसेट है, डेप्रीशिएशन आप जो बता रहे हो 1 करोड़ का आपका डेप्रीशिएशन आ गया, इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपका 1 करोड़ का है, सब कुछ खराब है। पर आप एक चीज़ मिस कर रहे हो। नहीं, अरे नहीं, कंपनी करती क्या है? कंपनी करती है स्टैंपिंग करती है मोटर बनाने के लिए। डील्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेलिंग ऑफ कॉइल, ट्रांसफार्मर, लैमिनेशन शीट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स।
हाँ ये लिखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉइल्स, ट्रांसफार्मर, लैमिनेशन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। जब इसके 4 साल के एनुअल रिपोर्ट्स खंगा ले तो सिर्फ एक काम करती है, उस काम का नाम नंबर है 412, दैट इज स्टैंपिंग। और उसमें स्टैंपिंग का मैंने वीडियो बना के भी उस थ्रेड में डाला था। So, मैंने देखा नहीं सर ये, अगर ये कॉइल बना रही है तो ये ट्रांसफार्मर के जो टेल विंड्स चल रहे हैं ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ सोलर, बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। कॉइल भी नहीं बना रही, स्टैंपिंग करती है। स्टैंपिंग मतलब कि जो कोर बना, मोटर का जो कोर होता है ना, उसके बहुत सारे पीसेस बना करके कोर बनाते हैं, तो उसको लोहा का काट के चिपकाती है और उसके ऊपर फिर कॉइल लपेटा जाता है। ठीक है सर। स्टैंपिंग भी करती है, स्टैंपिंग ही नहीं करती। मैंने एक कंपनी ट्रैक की हुई है, स्टैंपिंग नहीं करता। अच्छा नेक्स्ट पैटर्न पे आते, सॉरी आई इंटरप्टेड। कोई नहीं। नेक्स्ट पैटर्न इज कॉल्ड इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स। प्रमोटर चेंज। यही है प्रमोटर चेंज, नया प्रमोटर आएगा, आपका धंधा अच्छा होगा। हाँ सर एक डाउट है, प्रमोटर चेंज तो है ही, कभी कभार अनाउंसमेंट्स आती है कि दे हैव गॉट सम इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो कि और किसी कंपनी में बहुत कुछ अच्छा काम कर चुका है, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। किसी का माइक ऑन है। सोम डिस्टिलरी एक कंपनी है, उसकी मैंने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट पढ़ी थी, कोई मिस्टर आनंद आए हैं जो जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब उसी के बारे में राइटअप था, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा आया है, उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे तो और बिजनेस ला सकता है ना, वो हो सकता है। जो भी बिजनेस इम्पैक्ट करेगा उसको हमको मैसेज। अगर कोई सीनियर बंदा है जिसके पूरे इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स हो तो वो अपने कॉन्टैक्ट से बिजनेस तो ला ही सकता है। जैसे एपीएल अपोलो वाला जो है जेपीएल में गया तो उसको ज़्यादा बिजनेस देगा, तो हो सकता है सर, पॉसिबल। आप मुझे नहीं पता, हो सकता है। मैं क्यूपिड को ट्रैक कर रहा था, उसका जो मैनेजमेंट था वो बहुत पुराना ओल्ड मैनेजमेंट, हाँ पता है, हाँ। तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर वहाँ से वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग जाए, ठीक है, वहाँ पर नए वाला मैनेजमेंट आ गया, तो उसके बाद से हो सकता है मैंने उसको ट्रैक पे छोड़ दिया था, उसको ट्रैक करना, तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन सब नंबर्स वगैरह सब एक्सलाइन थे उसमें। तो अगर इस केस में मैनेजमेंट खाली चेंज होता है 90% या 80% चांसेस है कि वो उसको वैल्यूएशन मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो मतलब यहाँ पर 80% ट्रैक करने के प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, नंबर्स आगे जाके अच्छे हो जाएंगे। काम तो मुझे पता था क्या कर रहा है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर है नहीं उसका। प्रोबेबिलिटी कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है सर? कॉम्पिटिटर क्यों नहीं है कॉम्पिटिटर? वो यूएन में वो सब सप्लाई करता है, तो उसका ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं सर, कॉम्पिटिटर हो गया तो सारा कुछ है, ऐसा तो नहीं है। ज़्यादा वो बाहर है, उस टाइम पर ज़्यादा नहीं था प्रॉब्लम। इसका एडिकेशन हो क्या? इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स। सर एक क्वेश्चन था 5-7 दिन से दिमाग में चल रहा है, कल भी अपन ने उस बारे में डिस्कशन कर चुका है, एक बार तो उसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर दीजिए। सांघी के बारे में अपन कल डिस्कशन कर रहे थे, सांघी ऑलरेडी ट्रेन रेंटल के बिजनेस में है, जो बहुत अच्छा है। अभी भी है वो उस बिजनेस है, में, है। अभी भी वो बिजनेस तो बंद कर नहीं रहा है सर। नहीं। उसके बाद वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो विंड ईपीसी का। हाँ विंड ईपीसी का नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। विकास सर, धरा दो वो उसको। 100 करोड़ का टर्नओवर करता था हाँ। और 10 करोड़ रुपए कमाता था। हाँ। विंड ईपीसी में भी वो 200 करोड़, टोटल का टर्नओवर 200 करोड़ हो जाएगा, कमाई 12 करोड़ रुपए हो जाएगी। आदि नहीं सर, 100 करोड़ की कमाई 100 करोड़ तो अपनी जगह पे है ना सर। इंक्रीमेंटली अगर मैं देखूँ तो मैं अगर 100 करोड़ रुपए कमाता था, 100 करोड़ रुपए कमाता था और अभी मैं सॉरी 100 पे 10 कमाता हूँ, हाँ 200 पे 12 कमाऊंगा, तो कितना बड़ा? सर मैं वो चीज़ से एग्री कर रहा हूँ सर, आप परसेंट वाइज ब्रांडेड मार्जिन की बात कर रहे हैं, मैं एब्सोल्यूट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। वो तो मैंने सर नया Absolute profit बढ़ गया? हाँ सर इसका एक एग्जांपल है, क्या है कि 3 सेविंग बैंक अकाउंट है, हाँ 3 सेविंग बैंक अकाउंट है। पहला अकाउंट बोलता है आपको 10,000 रुपये ब्याज कमाना है, 10% में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता हूँ, तो आप कितना पैसा बैंक में डालोगे? 1 लाख में 10,000 का ब्याज देगा। दूसरा बोलता है कि नहीं साहब मैं आपको 5% ही दूंगा, 2 डालने पड़ेंगे, डबल हो गया। तीसरा बोलता है कि मैं पहले साल 5% दूंगा, फिर 8 दूंगा, फिर 10 दूंगा, फिर 12 दूंगा, फिर धीरे धीरे हर साल बढ़ता जाएगा, तो कौन से बैंक में जाओगे? जिसमें धीरे धीरे बढ़ते चला सर। मैं आपसे टू अर्न मोर इफ यू हैव टू इन्वेस्ट मोर, दैट इज नॉट अ ग्रेट बिजनेस। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि उसके उस बिजनेस में तो सैचुरेशन आ गया ना, अगर वो मैनेजमेंट कह रहा है कि मेरा ट्रेन बिजनेस में सैचुरेशन आ गया। नहीं ऐसा नहीं कह रहा वो, अच्छा वो अपन एज्यूम कर रहे हैं, वो नहीं कह रहा।
नहीं मेरा कहना है सर कि चलिए अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हाँ, और पैसे हाँ, कमाइए हाँ। वो अपना risk- वो कह रहा है कि मेरे से मिलता जुलता धंधा है जो मैं ही कर सकता हूँ। फर्ज करिए सर वो बिजनेस जो सांघवी मूवर्स में नहीं कर रहा होता और वो सांघवी ईपीसी करके एक नई कंपनी फ्लोट कर लेता। कंसोलिडेट होता है, हाँ एक सांघवी नहीं सर एक अलग कंपनी फ्लोट कर हाँ, लेता। फिर बात अलग हो सांघवी जाती है, EPC, फिर बात अलग हो जाती तो है। तब वो बात अलग हो जाती है। तब तो बात- सर यहाँ पे मतलब कहीं हम लोग बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टर्स, हम ये बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं कि जो कंपनी अगर मान लो दो अलग अलग एंटिटी में काम, बाप बोलता मैं क्रेन बिजनेस संभालूंगा, मतलब ऑन बुक्स, बेटा बोलता कि मैं ऑन बुक्स ईपीसी फिर बात अलग हो जाती है। मेरा क्रेन बिजनेस जो है वो वैसा का अब वैसा इसने एक चल रहा है। सब्सिडी बनाई, हो सकता है सब्सिडी को डीमर्ज कर दे, फिर वो एक पैटर्न बन जाएगा, वो सर, बन ये जिस दिन से आपने डिस्कशन किया ना कि मार्केट डू नॉट लाइक ऑपरेटिंग मार्केट डिमिनिशिंग, सर हाँ। वो मैं बात से एग्री कर रहा हूँ, आपकी लोगों को नहीं पसंद है मार्केट, बट क्या हम सर यहाँ लकीर के फकीर हो जाए कि वो जो बिजनेस कर रहा था वो बिजनेस वो कर ही रहे हैं, उससे उसको पैसे जो बन रहे हैं वो बन ही रहे हैं। सर अगर अलग करेगा सेपरेट एंटिटी में बात अलग जाएगी, इसमें करेगा तो फर्क पड़ जाएगा। इसमें भी आपका पैटर्न ही है, अगर डीमर्जर होता है और ईपीसी बिजनेस और क्रेन बिजनेस सेपरेट होता है, द क्रेन बिजनेस विल बी वैल्यूड More. मोर बिकॉज द कचरा इज गॉन आउट विद हिज ईपीसी, सो effectively it is valued less because the kachara is with crane right now. That is what the blended margins are bad. So effectively what he's saying is the same, but that pattern will play out जिस दिन वो हाँ, demerger वो करेगा। demerge होगा। So diversification of non-core assets, diversification of non-core assets. हेलो सर एडिकेशन Oh, sorry एक ही बात है इरेडिकेशन, सॉरी सर गलती, नहीं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, गलती होगी सर। So eradication of non-core assets. So what is this guy doing? ये बंदा क्या कर रहा है शंकरा बिल्डिंग? मेन बिजनेस नहीं है उसको निकाल के डीमर्जर टाइप जो मेन बिजनेस है इसका रिटेलिंग का, उसको निकाल के शंकरा बिल्डको में डाल रहा है और इसके अंदर रह जाएगा स्टील प्लांट जो इससे चल नहीं रहा है। सो ही इज बेसिकली इरेडिकेशन द नॉन कोर एसेट्स इन अ वे ऑफ डीमर्जर, जो आने वाले 6-8 महीने साल भर में हो जाएगा। सर डीमर्जर ही हो सकता है या इवन मतलब does it also mean selling away your business? yes. So फोर्ब्स एंड कंपनी ने क्या किया, इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स नहीं था, इनका कोर एसेट था वो, इन्होंने यूरेका फोर्ब्स को एडवर्ट को बेच दिया और अपना कर्जा चुका दिया। सो दिस इज व्हाट फोर्ब्स डिड, सीधा कर्जा ओवर यार, कुड आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग, एक यूनिट सेल कर दिया मैंने, तो इसका कर्जा था प्लस इसका 100% प्रमोटर प्लेस था, तो इसने कर्जा भी चुका दिया और प्रमोटर प्लेस को भी डीप्लेस करा लिया, तो दैट्स व्हाई ही सोल्ड। सो इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर और बिकॉज ऑफ डेब्ट नॉन कोर एसेट्स। नाउ हैं, अरे इमीडिएटली कुछ नहीं होता सर, टाइम लगता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मेरे को सुनील जी के साथ थोड़ा इनके स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, इज कॉल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस। नो वाई कंपैरेटिव एनालिसिस? मार्केट कब गिरा था सबको पता होगा, हाँ कोविड के टाइम, उसके पहले कब गिरा था 17, उसके पहले कब गिरा था 2008 में, 2008 में। तो आपके पास 3 डाउन साइकिल्स हैं स्टडी करने के लिए। जब डाउन साइकिल होती क्या होता है? सब चीज़ें का वैल्यूएशन सब वो तो बट ऑब्वियस है, क्या होता है? लिक्विडिटी स्ट्रेस में आ जाती है, बैंक से पैसा नहीं मिलता है, लिक्विडिटी नहीं मिलती, वर्किंग कैपिटल को जिससे पैसा लेना था वो देता नहीं है, लिक्विडिटी स्ट्रेस में आ जाती है। तो जो एसेट हैवी बिजनेस है जिसको बार बार एसेट बनाना है, ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो ज़्यादा गिरता है। लेकिन आपने देखा है कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो डाउन साइकिल के अंदर भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, थोड़ा उनके परफॉर्मेंस डाउन होती है और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसा किसी ने ट्राई किया देखने के लिए? वो एसी का पानी आ गया, हाँ ये पूरा हो गया। उसको बोल दिया आपको बोतल खोल के रख दो। आपको ठंडा कर देंगे ना, नहीं नहीं आपकी शर्ट को आप ठंडा कर देंगे पीछे से। कर दिया सर, ऑलरेडी हो गया वो। मैं वही पहले सोच रहा था कि पसीना क्यों आ रहा है, बाद में पता लगा। So companies performing well or stability in a down cycle. ये तो छोटी वाली बड़ी वाली। आप लोगों ने जूम यूज किया, जूम कॉल? किसी को दे देंगे। कोविड के पहले इतना कोई जूम यूज करता था? कोविड में जूम ही चलने लगा, जूम वेंट लाइक दिस, कोविड खत्म हो जूम वेंट लाइक दिस।
कोविड में कंपनी बंदी थी। हाँ, कोविड में बन गई। सो बिजनेस जरूरी नहीं एसेट लाइट हो, आईटी बिजनेस हो, कोई भी हो सकता है। बिजनेस इज परफॉर्मिंग गुड इन डाउन साइकिल्स। जैसे स्टील का डाउन साइकिल आ गया क्योंकि हैवी इंडस्ट्री, अब आप स्टील को एसेट लाइट से तो वेरीफाई नहीं कर सकते। सारी कंपनियां आर लूजिंग मनी, लॉस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लॉस कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस कर, सब कर रहे हैं, पर एक कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। क्यों भाई? Pharmaceuticals or could be मैं स्टील की बात कर रहा हूँ। स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री। ऐसा होता है, किसी ने कभी ट्राई किया स्टडी करने का कंपैरेटिव एनालिसिस? दिस इज़ व्हाट यू नीड, कंपैरेटिव एनालिसिस। तो 2017 में डाउन साइकिल था, तो मैं APL को देखता हूँ बिकॉज ही इज़ द लीडर। 2017 में जो मेरा डाउन साइकिल था, 4,000 करोड़ का मेरा रेवेन्यू 3,900 करोड़ हुआ, थोड़ा सा डिप आया, बट इट वेंट बैक अप शार्पली। बट नाउ कैन आई कंपेयर दिस विद JTL, विद अदर सूर्या रोशनी और जो भी मेरे पास कंपेरेबल्स हैं, क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ? बाकी सब मर रहे हैं, ये खड़ा हुआ है, ऐसी क्या बात है इसमें? या एक इंडस्ट्री में जब डाउन साइकिल जाए, जब सब लोग पैसा लूज़ कर रहे हैं, सो आप देखो 4,000 की सेल 3,900 हुई, बट प्रॉफिट वेंट अप। वाई? मार्जिन्स बढ़ गए, डाउन साइकिल है, माल नहीं मिल रहा। आपको माल लेना है, आपको मेरी शर्तों पे, मेरी टर्म्स पे बिजनेस करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड पावर। Because maybe the competitor कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हैवी एसेट हैवी बिजनेस, कुछ टाइम के लिए ब्रांड की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट मैनेजमेंट। इसमें it could also be because maybe his competitor is actually having a higher debt and this guy is not having, so that's Sir, why debt वो तो- मर रहा है because उसको debt repayment नहीं हो रहा सर डेप तो नीचे आ गई ना, मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ। हाँ, Debt तो इसीलिए he is gaining because maybe his competitor is not able to survive because उसका सेल कम हो गया, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट है, तो वो डेस्परेट हो गया, और ये बंदे के पास जो है बोल रहा है कि माल लेना है तो ये रेट पे दूंगा। डाउन साइकिल में कंपनीज फिल्टर हो जाती है कि एक्चुअल में सर्वाइव जो करेगा वही आगे गेन करेगा। तो इसमें एनालिसिस यू आर लुकिंग एट व्हाट सेल्स, full. हाउ डू यू कंपेयर अक्रॉस? पूरा सर अक्रॉस। मैं सारी कंपनी का सेल्स, उसका CAGR, उसका एक्सपेंसेस, उसका ग्रॉस मार्जिन, सारे मेट्रिक्स लाइन बाय लाइन। सो अगर मुझे कंपेयर करना है ना, तो आई हैव टू कंपेयर लाइन बाय लाइन ऑल द नंबर। बट देन कितने साल का? At least- सारे साल का? मंदी के टाइम में, अच्छा, वही मंदी स्पेसिफिक सिलेक्टेड मंदी के टाइम में। सो डेटाबेस में सारी ये चीज़ें चाहिए मंदी के टाइम में। फ्रीडम में थोड़ा ब्रीफली आ जाता ब्रीफली आता है, पर ज़्यादा डिटेल SQL में कर सकते हैं। द नेक्स्ट पैटर्न डीमर्जर, तो आप देखें, लेकिन डीमर्जर में होता है डीमर्जर इन अ साइजेबल कंपनी। तो ऐसी कोई डीमर्जर अभी हुआ है इन अ साइजेबल कंपनी? सर एक सेकंड, ये जो पहले वाला पैटर्न है उसको क्या लिखे, मतलब मैम pricing power- ग्रुप में मैंने लिख दिया सारा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में देखो, मैंने सब पूरा हेड दिया हुआ है। डीमर्जर इन अ साइजेबल कंपनी, व्हाट इज अ साइजेबल कंपनी? रिलायंस जियो क्या रेट पे डीमर्जर हुआ था? 200 पे हुआ। लुक एट द मार्केट कैप ऑफ रिलायंस जियो। जिस दिन लिस्ट हुआ था उसी दिन ये कोई छोटी कंपनी है? अगर 220 पे भी लिस्ट हुआ था तो क्या मार्केट कैप रहा होगा? तो सेलिंग तो आनी ही नहीं है। सर सेलिंग आनी है ना। क्यों आनी सर, इतनी बड़ी कंपनी है। अब सर इसलिए आनी है, जैसे रिलायंस का निफ्टी 50 में इंक्लूजन है, इसका निफ्टी 50 में इंक्लूजन नहीं है। जिनका निफ्टी 50 में रखने का मैंडेट है कि वो थोड़ा बहुत इंडेक्स म्यूचुअल वो फंड निकल जाएंगे। सर उसमें क्या हुआ, वो कुछ दिनों के लिए यहाँ डिंग डोंग करता रहा, अचानक से बाकी वो टाइम था, अपॉर्चुनिटी था, टाइम तो लेने के इंडेक्स लिए। म्यूचुअल फंड निकल जाएंगे ना, वो कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, सेकंड रन कंपनीज इन द सेक्टर। सपोज एग्जांपल, एक पुराना एग्जांपल है, जब अवंती फीड्स को वो ब्लैक सिम से वाइट सिम चला गया, जब वो भाग रहा था, तो दूसरा सेकंड लीडर कौन है, सेकंड रन थर्ड रन कौन है? एपेक्स भागने लग गया। और एक और है वाटरबेस भागने लग गया। सेकंड रन थर्ड रन, जब पूरा सेक्टर ही चल रहा है, लाइक TRIL इज द लीडर इन द ट्रांसफॉर्मर सेक्टर। दूसरी कौन सी ट्रांसफॉर्मर की कंपनी है जो भाग सकती है? अरे मैं उधर देखो,
दूसरी कौन सी ट्रांसफार्मर की कंपनी है? मैं एक ही नज़र से दो तरफ देख रहा हूँ। तो सेकंड ट्रेंड जो इंडस्ट्री लीडर है उसको तो टेलमेंट्स मिल रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरा तीसरा भी खींचा चला जाता है। वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धुलिए, वो चीज़ है देसी का भावत है। ट्रांसफार्मर वाली वो भी है ना 10%। अरे एक कंपनी तो भूल ही गए। ये तो आप फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, इंट्राडे बेसिस पे भी जैसा एक सेक्टर का एक कंपनी चल रहा है, उसके साथ में नंबर 2 नंबर 3 वो भी चलने लग जाते हैं। इंट्राडे नहीं सर, ओवर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स 9 मंथ्स 12 मंथ्स 2 साल 1.5 साल 2 इंट्राडे कुछ नहीं होता सर। वो कंपनी का नाम इंट्राडे एक चल रहा है दूसरा नीचे भी जा सकता है। हेमंत जी अभी वो कंपनी का नाम चेंज हो गया 10%। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप लोगों को डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सबको पता ही होगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए? लेस देन 1। तो जब हम स्क्रीनर लगाएंगे लेस देन 1 में हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में उसके ऊपर की सब छोड़ देंगे। तो जो सब छोड़ देते हो वो मेरे को दे दो, जो स्क्रीनर में आ जाए वो आप लोग रख लो। तो जिस जगह जहाँ जिसको देखना नहीं है। जब मेरे को ये इमामी इंफ्रा का फिकासो मेरे साथ हुआ, इमामी रियलिटी हो गया अब तो, इसका डेब्ट टू इक्विटी वॉज 70:1। 70 टाइम्स डेब्ट 1% मतलब 70% कर्जा 1% इक्विटी 70:1। बट ही हैड अ वेरी प्रूडेंट वर्किंग कैपिटल साइकिल। उसका जितना भी डेब्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट होता था उसको सिस्टर कंसर्न कंपनी से अदर इनकम आता था, जिससे वो अपना डेब्ट का पेमेंट कर देता था। फ्रॉम 30 रुपीज़ स्टॉक प्राइस went to 400 रुपीज़। डेब्ट 70:1। नो सेन पर्सन मेरे जैसा गधे को छोड़ के जो इस कंपनी को हाथ लगाएगा। तो ये मेरा पहला फिकासा था, टू बाय गुड अमाउंट ऑफ शेयर्स एंड वेयर द थिंग वाज भागे जा रहा है। ROC नेगेटिव, ROE नेगेटिव, नंबर खराब कुछ भी नहीं, स्टॉक प्राइस भागे जा रहा है। डेब्ट टू इक्विटी वाज 70:1। कहानी सिर्फ सिंपल सी थी। बिल्डिंग्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो रियल एस्टेट के अंदर क्या होता है, छत वाइज सिस्टम होता है। एक छत पड़ेगी तो 10% पैसा मिलेगा, दूसरी पड़ेगी तो फिर % पैसा मिलेगा। सो 300 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी के पास 600 करोड़ का एडवांस पड़ा हुआ था। सेल 0, प्रॉफिट 0 और कर्जा भर के। बिल्डिंग बनने में पैसा लगता है, बिल्डर भी लगाता है, जिस पार्टी से वो देता है उससे एडवांस भी लेता है, उसका भी लगता है। सो 300 करोड़ मार्केट कैप में खर्चा था 600 करोड़। बट जब ये बिल्डिंग बन जाएगी, बिल्डिंग में हैंड ओवर कर दूंगा अपने कस्टमर को, सो दीज एडवांसेस विल कन्वर्ट टू रेवेन्यू। वही हुआ 000 200 करोड़ सेल, 0 अचानक 1000 करोड़ सेल। सो दिस P&L इज नॉट ईयरली, ये 3-4 साल में एक बार आपको सेल दिखाएगा। सर पर अभी आपने एडवांसेस को कस्टमर बोला था, मैंने स्क्रीनर पे डाला, उस स्क्रीनर पे तो सारे एडवांसेस को कस्टमर मार्केट कैप में तो सारी बिल्डर्स आ रहे हैं। अरे सारे के सारे मतलब जिनके एडवांसेस हैं, अगर 15-16 नाम है, सारी बिल्डर्स आ रहे हैं। एडवांसेस टू कस्टमर इन रिलेशन टू द मार्केट कैप। सर यहाँ मार्केट कैप 300 थी, एडवांस 600 था। तो 300 करोड़ की कंपनी को 600 करोड़ एडवांस कौन देगा? जब तक उसके पास कोई मोटी बैकिंग नहीं है या मोटा कोई पीछे बंदा नहीं बैठा है। सर मतलब अभी मैंने उसमें डाला था कि 70% ऑफ मार्केट कैप का अगेंस्ट एडवांसेस कौन सा, उसमें 18 बिल्डर्स ही आ रहे हैं। तो मतलब इन सब कुछ चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। करो, लेकिन बिल्डर में आजकल हो गया रेरा। उस टाइम रेरा का कानून नहीं था, आजकल वो रेरा का पंगा भी हो गया। तो उसको भी आप, वो एक रिस्क फैक्टर है कि आप एक बिल्डिंग का, एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में नहीं लगा सकते। वो भी बहुत नॉर्म्स हो गए गवर्नमेंट के, जो पहले नहीं होते थे। नेक्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट इन लेगेसी कंपनीज। सर यहाँ पर डेब्ट इक्विटी बहुत है ना, देखो ना, आपको देखेगा इसमें। सी दिस डेब्ट कितना है, 2000 करोड़। इक्विटी कितना है, 80 करोड़ 100 करोड़। और ये डाइल्यूट भी नहीं कर रहा था। लोग कहते हैं डेब्ट, अभी भी डेब्ट भर के डेब्ट है। डेब्ट टू इक्विटी तो ज़्यादा दिख ही रहा है ना। और एसेट्स भी कुछ नहीं है। और एक्चुअली ये जो इसके इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट है।
दिस इज नॉट म्यूचुअल फंड। और इन्वेंट्री में जो मैं माल बनाता जा रहा हूँ, जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, वो मेरा इन्वेंट्री में खड़ा है, क्योंकि 1 साल में हो सकता है बिल्डिंग नहीं बनी हो। सर इसमें फिर व्हाट इज लाइक, क्योंकि इसमें रिस्क भी बहुत है राइट? बहुत है, बहुत है, ख़त्म भी हो सकती कंपनी, बहुत है, ख़त्म भी हो सकती। क्योंकि कंपनी का मैं अनाउंसमेंट दे रहा था। डेट ले लिया उसने, एक 56 माले की टावर भी बनाई, और पता लगा बिकी नहीं रहा। यहाँ डेप लेके इसने आगे अपने काउंटर पार्टीज को लोन्स भी दे रखे हैं। हाँ, तो कंपनी दे रहा था सर, उसने लेकिन announcement लेकिन किया मतलब था। इसमें हाउ डू यू नो, क्योंकि बिल्डर तो बहुत है, लेकिन बिल्डर ऐसे भी है जो तुक्का लग गया सर, मतलब कैसे वो डिस्टिंग्विश कैसे तुक्का लग गया पहली बार। फर्स्ट टाइम आई हैड मेड 5 million bucks in this, वाज अ वेरी बिग अमाउंट एट दैट टाइम। तुक्का लग गया, ऐसा मान लो। नहीं मतलब खत्म भी हो सकता था, उल्टा भी हो सकता था। पैटर्न समझ गया, बट उसके अंदर अगर रेड फ्लैग है तो उसको कैसे स्पॉट करें, वो पूछ रहा हूँ। सर रेड, ऐसी कौन सी कंपनी जिसमें रेड फ्लैग नहीं है? 5000 कंपनी है, 5000 में रेड फ्लैग है। इसे शशि सर रेड शर्ट पहनते, आपने भी रेड पहनी सर? नहीं, मैंने रेड ही पहनी सर, पगड़ी रेड। सर एक इसी तरह का तो भाई इसमें रियलिटी is there any उसका matter? How would मार्केट you 4000 करोड़ था और उसमें ये इन्वेंट्री 8000 करोड़ का बना रखा था। जैसे आपने दिखाया फर्स्ट ईयर और में उसने डेट नेक्स्ट लिया क्वार्टर में ही वो उसने सेल दिखा दिया उसको। और अगले 2 साल तक सेल नहीं है, तो आप बाइंग फर्स्ट ईयर में कर रहे हो, सेकंड ईयर में कर रहे हो, थर्ड ईयर में कर रहे हो। सर उसके लिए ना थोड़ा स्कटलबट करना पड़ता है, तो यूट्यूब एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है स्कटलबट करने के लिए। उस टाइम मेरे पास यही पता था मेरे को। तो यूट्यूब में क्या करते हैं सर कि एक सेकंड, मतलब जैसे एक हो गया ना कि नियरिंग कंप्लीशन है बिल्डिंग, यू नो, देन यू नो ओके अभी इसको ओसी वीसी सब मिलने वाला है, तो viability ज़्यादा है। ये इनके बन रहे थे, ये इनके प्लॉट्स बन रहे थे, ये इनकी कहानियाँ बन रही थी। तो ये बैंगलोर में कहीं है, तो ये बिल्डिंग बना रहे थे। तो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग बस 600 करोड़, मार्केट कैप 300 करोड़। बट ये वन सच केस हो गया, बट ये पैटर्न को कैसे मैच हो गया? तो एक्चुअली रियल एस्टेट में एक पर्टिकुलर कंपनी में हो गया, इस पैटर्न को देखने के लिए क्या? सर वर्किंग कैपिटल मेरा एफिशिएंट है। मैंने जो लोन्स ले रखे हैं वो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स के बावजूद मेरा वर्किंग कैपिटल एफिशिएंट है, क्योंकि अगर मेरी वो इन्वेंट्री बिक गई, ट्रेड रियल से पैसा आ गया, तो मैं लोन चुका दूंगा मेरा। सो लाइक जैन इरीगेशन भी शायद ऐसे ही था कुछ, जैन इरीगेशन। तो सर इसमें ये भी देखो, डेट टू इक्विटी मोर देन 1 है, इवन इफ इज शॉर्ट ये देयर इज नो लॉन्ग टर्म। ये देखो ना, ये डेट टू इक्विटी मोर देन 1 ही है ना, ये मोर देन 1। बट यू आर सेइंग देयर आर नो लॉन्ग टर्म लोन्स। कोविड के टाइम पे ट्रक भर के पैसे कमाए। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म कम है। And the debt to equity is more than 1. Okay. So he has got working capital loans. So basically he is able to pay off his debt just with his interest वर्किंग कैपिटल बार बार अच्छे से उसको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके। बेसिकली अपनी कंपनी को रन करने के लिए बैंक से लिया और उसी फंड से अपनी कंपनी रन करता है। सर मेरे को भी एक खबर लगी, अभी से देखो छोटे भाई का ससुराल है, मेरे फ्रेंड के छोटे भाई का फ्रेंड के छोटे भाई। क्या? जैन इरीगेशन। इससे ये डिफाइन होगा सर कि कंपनी रन करने के लिए शॉर्ट टर्म में लोन उठाए। वर्किंग कैपिटल में अच्छे से रन करूँ। यही So last one is next generation in legacy companies. Next generation management in legacy companies. Like मानो बेटा पढ़ के आया है अमेरिका से, बाप बोलता है मैं हो गया बुढ़ा अब तू आ जा, तो नेक्स्ट जनरेशन मैनेजमेंट इन लेगेसी कंपनीज। सो फादर माइट बी टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द बिजनेस, पैसे निकालता होगा, कुछ कैश का काम करता होगा। बेटा बोलते नहीं मेरे को तो वाइट कलर काम करना है, मैं पूरा शो करूँगा और मैं कैश नहीं निकालूंगा। ये अभी हमने देखा DCM। तो अभी आप कोरिलेट कर पा रहे हो। हाँ